हेलो एंड वेलकम दोस्तों का फिर से स्वागत है आप सभी का विजयरथ क्लासेस में। तो भाई आज हमारा नया चैप्टर एचसीएफ एलसीएम महत्तम समाप्रवर्तक और लघुत्तम समाप्रवर्तक ये आज हमारा चालू होने वाला एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद के लगभग सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है और वहां से तुमको देखोगे एग्जाम में तुमको एक दो क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा नया चैप्टर एचसीएफ एलसीएम की क्लास नंबर 1 होने वाली है। एचसीएफ एलसीएम की बात थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। ठीक है, एचसीएफ की पहले तो एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर को एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, और एलसीएम की होती है लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर के साथ साथ जो अलग फैक्टर बचे हैं उनको भी लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये तुमको मैंने कहा 36 और तुम 108 का पहले एचसीएफ निकालो, तो तुमने क्या करा भाई, तुमने एक काम करा, इसको काट दो, 12 से काटा, 12 से काटा, तुमने काटा 12 या 36 और 12 कितने में, 12 नहीं में 8। ठीक है, 3 से काटोगे 3 एकम 3 और 3 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 3 3 9। ठीक है, तुमने कहा जो कॉमन फैक्टर आ गया वो तो तुम्हारा हो गया एचसीएफ, यानी इसका एचसीएफ हो गया 12 3 कितना हो गया 36, तो इसका एचसीएफ हो गया। अब मैं बात करता हूँ एलसीएम की, भाई इसका एलसीएम कितना है, तो तुम कह रहे हो जब कॉमन है वो तो ठीक है, जो कॉमन नहीं है उसको ले लो, यानी 12 36 36 108 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यानी एचसीएफ और एलसीएम में थोड़ा सा बस फर्क हो जाता है। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। पहले क्या कह रहा है कि तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है और उनका एचसीएफ दे रखा है 12, तो इनका एलसीएम क्या होगा। संख्याएं जो दे रखी है वो तुमको दे रखी है 2:3:4 के अनुपात में दे रखी है। ठीक है, आगे हमसे क्वेश्चन में कहा इसका एचसीएफ भी दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 12। एचसीएफ कितना दे रखा है भाई, 12 दे रखा है। 12 के सभी रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो, यानी अनुपातों में मल्टीप्लाई करो। जब 12 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यानी ये तो हो जाएगी 24, 12 की इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा 36, 12 की गुणा इसमें करोगे तो हो जाएगा 48। ये आ गई वो संख्याएं, है ना। अगर संख्याएं पूछता तो डायरेक्ट आंसर यहां से। अब उसने पूछा एलसीएम, तो एलसीएम क्या करोगे, फैक्टर काट दो। पहले 12 से ही काट दो क्योंकि 12 था, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 3 ऐसी कैसी, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 दूनी 144 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई क्या कह रहा है कि एक दूध वाले के पास एक कैन में 45 लीटर दूध तथा दूसरे कैन में 75 लीटर दूध है। उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों कैनों के दूध की मात्रा को पूर्णतः माप दे, है ना। उसके पास दो कैन है, दो कैनों में एक में है 45 लीटर दूध और दूसरे में है 75 लीटर दूध, है ना। देखो इसमें निकालेंगे हम एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। कैसे पता करते हैं उसको मैं तुमको बताता हूं। एचसीएफ कहां निकालते हैं, एचसीएफ कहां निकालते हैं, जब दी हुई संख्याओं को किसी से भाग करना हो तो निकालेंगे एचसीएफ। जब दी हुई संख्याओं से किसी को भाग करना तो भाग करते हैं एलसीएम की। अब जो 45 और 75 को हमको भाग करना है किसी कोर संख्या से, तो वो पता करने के लिए हमें को निकालना पड़ेगा एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, है ना। एचसीएफ निकालने के एक डिवाइड वाला, एक फैक्टर वाला, एक कॉमन फैक्टर वाला। मैं तुमको एक तरीका और बताता हूं, तुम लोग एलसीएम की तरह ही सॉल्व करेंगे। सुनो जरा, 45 और 75 को ऐसे लिख लोगे, ठीक है, तुमने लिख लिया। अब इसको काटना चालू करो, पहले 5 से काटना चालू करो। 5 से काटा 9 बार, 5 से काटोगे 5 से जाएगा 15 बार, 15 पंजे 75 हो जाएगा। फिर 3 से काटोगे 3 तिया 9, 3 पंजे 15 हो जाएगा, है ना। अब क्या किसी एक संख्या से कट जाएंगे ये, तुम कह रहे हो नहीं, तो जो कटा है बस जितनी बार कटा है वही एचसीएफ है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका, 3 पंजे 15 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 15 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3। सुनो क्या कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का योग है 240 और उनका एचसीएफ यानी में से है 15, तो दी गई संख्याओं को संतुष्ट करने वाले संख्याओं की युग्मों की संख्या कितनी होगी। दो संख्याओं का, यानी हमको दो संख्याओं का योगफल दे रखा है, a प्लस बी का मतलब दे रखा है 240 और इनका हमको एचसीएफ भी दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 15, एचसीएफ 15 ही है। ठीक है, अब सुनो जरा, जब अगर एचसीएफ 15 दिया यानी दोनों संख्याओं में 15 जो है वो कॉमन रहा होगा, 15 इसमें भी रहा होगा, 15 इसमें भी रहा होगा, तो क्या करेंगे दोनों के साथ 15 15 लिख देंगे, यानी 15a और 15b, है ना। अब इसमें से क्या करोगे, 15 कॉमन लोगे तो यानी हो जाएगा a प्लस बी और इजिकल टू 240। 15 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा, यानी a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 15 एकम 15, यहां से बचेगा 9, 15 छिक्के 90, यानी a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, अब ऐसी संख्याएं सोचनी है तुमको जो अपना आप में सहअभाज्य हो। सहअभाज्य का मतलब है, जैसे मान लो मैंने कह दिया 2 और 3 ये सहअभाज्य आपस में किसी एक टेबल से नहीं कटेंगी। जैसे मानो बात करते हैं 7 और 8, है ना, ये आपस में किसी एक टेबल से नहीं कटेंगे, ये होती है सहअभाज्य। तो ऐसी सहअभाज्य संख्या ढूंढनी है, क्योंकि सहअभाज्य क्यों ढूंढ रहे,
क्योंकि भाई जो कॉमन पार्ट था वो तो 15 हमने अलग निकाल दिया ना, कॉमन पार्ट अलग निकाल दिया, तो सहभाज्य संख्याओं के जोड़े ढूंढने जो जुड़ के कितना आ जाए 16 आ जाए। जैसे मैंने कहा 1 और 15, 1 और 15 सहभाज्य है और जोड़ के क्या आ रहा है 16 आ रहा है। अगला मैं बात करता हूं, जैसे मान लो बात कर ली 2 और 14 नहीं हो सकता है ना, 3 और 13, 3 और 13 16 हो जाएगा। अगला जैसे मैंने बात कर ली 5 और 11 और उससे अगली वाली बात कर ली मैंने 7 और 9, ठीक है। अब उससे अगला जाऊंगा तो 9 और 7 यानी रिपीट होते चले जाएंगे, तो यानी कितने हो जाएंगे भाई 1 2 3 4, ऐसे 4 युग्मों की संख्या हो सकती है बस। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4। सुनो क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जो 16 20 और 24 प्रत्येक से विभाजित हो। तो एचसीएफ निकालोगे एलसीएम क्या निकालो, देखो मैं तुमको बताया ना, जब दी हुई संख्याओं से विभाजित करने की बात करेगा तो एलसीएम, ठीक है, और जब दी हुई संख्या को विभाजित करने की बात करेगा तो एचसीएफ। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, अगर दी हुई संख्या को विभाजित करना है तो एचसीएफ और दी हुई संख्याओं से विभाजित करना है तो एलसीएम। अब इस क्वेश्चन में कहा है जो संख्या तुम्हारी किस किस से 16 20 और 24 से विभाजित हो, यानी दी हुई संख्याओं से विभाजित हो, तो उनका क्या निकालोगे एलसीएम निकालना पड़ेगा। किस किस का 16 20 और 24 का क्या निकालोगे एलसीएम निकालोगे। लेकिन उसमें एक कंडीशन और दे रखी है शायद क्वेश्चन में, वह न्यूनतम वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, यानी स्क्वायर वाली संख्या ज्ञात करनी है। सुनो पहले तो इसका एलसीएम निकालने की बात करते हैं, तो पहले इसको काट दोगे, 4 से काट दो, ठीक है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24, 2 से काट दो, 2 से इसको एक काम करो, 4 से तुमने गलत काट दिया, 4 से नहीं काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे क्योंकि वर्ग बनाना है भाई, 2 से काटेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 से जाएगा 10 बार, 2 से जाएगा तुम्हारा कितनी बार 12 बार, 2 से और काट दो, 2 से जाएगा 4 बार, 2 से जाएगा 5 बार, 2 से जाएगा कितनी बार 6 बार, 2 से और काट दो, चलो काट दो, 2 से और काटेगा, 2 से जाएगा 2 बार, 2 से 5 ऐसी का ऐसी, 2 से जाएगा कितनी बार, ये जाएगा 2 से तुम्हारा 3 बार। और कुछ दिख रहा है और इसमें 2 दिखाई दे रहा है, 2 से काट देंगे 1 बार चले जाएगा, ये 5 ऐसी का ऐसी, ये 3 ऐसी का ऐसी, 5 से काट देंगे तो ये 1 और ये 1 और ये 3, और ये 3 से काटोगे तो ये भी 1 1 और 1, ठीक है। एलसीएम देख पा रहा हूं कितना आ रहा है भाई, देखो जरा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80 80 3 240, ठीक है। लेकिन उसने कहा भाई वर्ग संख्या, अब वर्ग संख्या के लिए तुमको एक चीज पता है कि भाई जोड़े बनने चाहिए, जोड़े बनने चाहिए। यहाँ इसका तो जोड़ा बनना है, इसका जोड़ा बनना है, 5 की कमी है, एक तो 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एक 3 की कमी है, एक 3 से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। अब इन सारी संख्याओं को क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सुनो जरा, एक 3 से, एक 5 की और एक 3 की कमी ना, 3 पंजे 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, 360 दूनी 720, 720 की गुणा करनी है 5 में, 720 की गुणा करेंगे 5 में, 35 72 का दूनी आधा हो जाएगा 36, यानी 3600 इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो उसने बात करी है वर्ग वाली संख्या की, वर्ग वाली संख्या में देखते हैं जोड़े बनाते हैं, इसका जोड़ा बनना है, इसका जोड़ा बनना है, 5 का जोड़ा नहीं बनना तो एक 5 बढ़ाना पड़ेगा, 3 का जोड़ा नहीं बनना तो एक 3 बढ़ाना पड़ेगा, 3600 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5। सुनो भाई क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लैसे दे रखा है 120 और मैसे दे रखा है 10, दोनों संख्याओं का योगफल हमको बताना है। सुनो जरा, एक चीज याद करना कि भाई दोनों संख्याओं का HCF इनटू एलसीएम, यानी उन दोनों का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं के मल्टीपल के, है ना। दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है क्या, उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल, ठीक है। ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लेंगे, इंपोर्टेंट लाइन भी है। सुनो अब क्वेश्चन में हमसे कहा है कि भाई उनका LCM तो 120 है, चलो 120 रख लिया, HCF कितना है, HCF 10 है, चलो HCF 10 रख लिया, इनटू, अब ना हमें संख्या पता, कोई सी संख्या नहीं पता, तो हमने एक काम करा भाई, संख्या मान ली हमने, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। अब दोनों में क्या है, 10 कॉमन है क्योंकि 10 HCF है, तो 10 के मल्टीपल होंगे, यानी 10 इसके साथ भी और 10 इसके साथ भी, है ना। 10x और 10y हमने मान लिए, 10 इंटू x 10 इंटू y कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, 10x इंटू 10xy, ठीक है, क्योंकि 10 HCF है, 10 के मल्टीपल में होंगे। सुनो जरा, 10 से 10 कैंसिल और इस वाले 10 से ये वाला कैंसिल, यानी हम यहां देख पा रहे हैं x इंटू वाई की वैल्यू आ जाएगी 12। अब तुमको दो ऐसी अभाज्य संख्या सोच रही है जिनको गुणा करने के बाद 12 आए, तो सबसे पहले देख पा रहा हूं 3 और 4, एक तो ये हो सकती है और एक हो सकती है 1 और 12, ये हो सकती है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इन दोनों संख्याओं का योगफल, योगफल क्या हो सकता है। सुनो जरा, अब जब अगर ये सहभाज्य है तो इनके HCF से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। सहभाज्य का मतलब है ये रेशियो निकल गए, तो यानी ये 30 होगी, ये 40 हो जाएगी, यहां पे देख पाते तो ये 10 हो जाएगी, ये 120 हो जाएगी। योगफल पूछा, या तो योगफल 70 हो सकता है या फिर योगफल 130 हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। ऑप्शन पर नजर माननी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 का 130 तो नहीं दे रखा, 70 दे रखा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लेस है में से यानी HCF 8 है, तो इनमें से कौन सा उनका लेस है नहीं हो सकता। तुमको एक चीज पता है, HCF यानी में से तो होता है कॉमन फैक्टर, कॉमन पार्ट, और LCM होता है कॉमन के साथ साथ अदर पार्ट भी, यानी कॉमन तो होगा ही होगा, अलग पार्ट भी होगा। यानी एक लाइन हमको समझ में आती है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का जो LCM है वो हमेशा HCF से डिवाइड होगा, HCF से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमको में से यानी HCF दे रखा 8, हमसे पूछा इनमें से कौन सा उसका LCM नहीं हो सकता, तो जिसमें 8 से डिवाइड नहीं जा पाएगा वो उसका LCM नहीं हो सकता। तो सुनो जरा, पहला दे रखा 24 में 8 से डिवाइड हो जाएगा, दूसरा वाला दे रखा 48 इसमें भी हो जाएगा, तीसरा वाला दे रखा 56 इसमें भी हो जाएगा, चौथा दे रखा 60 इसमें नहीं हो सकता, 68 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो यानी 60 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या कह रहा है, वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 110 तथा 128 को भाग करने पर, जिससे यानी दी हुई संख्या को किसी से भाग करना है तो क्या निकालेंगे, HCF। भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। पहले दो तरीके हैं, या तो ऑप्शन उठाओ, डिवाइड करना चालू कर दो। किस किस को डिवाइड करना है, 110 और 128, 110 और 128। ठीक है, सबसे पहला तरीका ऑप्शन उठाओ और डिवाइड करना चालू कर दो। जैसे मान लो तुमने 8 से डिवाइड करा, 8 से इसको डिवाइड करोगे 2 से इसफल बचना चाहिए, इसमें भी 2 से इसफल बचना चाहिए, आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका मैं बता देता हूं, एक तरीका तुमने देख लिया, दूसरा तरीका मैं बता देता हूं। कितना शेषफल बचा रहा है, 2 शेषफल, यानी इसमें से भी 2 कम कर दो, इसमें से भी 2 कम कर दो। ठीक है, जो शेषफल है उसको खत्म कर दो, है ना, यानी इसको मैंने खत्म करा तो यहाँ बचेगा 108, और इसको खत्म करोगे तो इसको कितना बचेगा, 126। ठीक है भाई, 128 में 2 चले जाएंगे, 126 बचेंगे। अब इनका क्या निकाल देंगे, इनका निकाल देंगे कॉमन फैक्टर, यानी वो कौन सी संख्या है जो इनको डिवाइड कर देगी। हमने जो रिमाइंडर जो शेषफल बचा है उसको खत्म कर दिया, अब हमें ऐसी संख्या बतानी जो इनको पूरा पूरा डिवाइड कर देगी। क्या निकाल देंगे, HCF। सुनो यार, कितने से काट दो भाई, 2 से काट दो, 2 से काटूंगा तो 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 से काट दूंगा 2 छिक्के 12, 2 तिये 6, 3 से काट दो, 3 से जाएगा 18 बार, 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से काट दोगे, 3 से चला जाएगा 3 6 18, 3 से चलेगा 3 सत्ते 21। अब कुछ कॉमन नहीं कटेगा, है ना, कुछ किसी एक संख्या से नहीं कटेगा, तो जो कॉमन आया वही HCF हो जाएगा। 2 तिया 6 तिया 18, यानी 18 वो संख्या हो जाएगी जब 110 को भाग करोगे तो 2 शेषफल, 128 को भाग करोगे तो तब भी 2 शेषफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का 18 ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़े क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई क्या कह रहा है, ए बी का HCF यानी मैसेज दे रखा 12 और ए और बी धनात्मक पूर्णांक हैं, और इस प्रकार है कि ए ग्रेटर देन बी और ग्रेटर देन या इक्वल टू 12। एक कंडीशन दे रखी है कि ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 12 है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा तो ए और बी का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, सुनो जरा, और दोनों का HCF दे रखा है 12, यानी 12 के ही मल्टीपल हो सकते हैं। पहला न्यूनतम सबसे छोटे से छोटा, अगर बी की बात करता हूं तो बी या तो 12 के बराबर हो सकता है या फिर 12 से बड़ा, 12 का मल्टीपल होना चाहिए साथ के साथ, क्योंकि 12 का HCF है, तो इसकी मान लो चलो इसका सबसे कम 12 ही हो सकती है। ठीक है, अब बी की ए की बात करते हैं तो ए जो है बी से बड़ा है, तो 12 तो हो नहीं सकता, ए क्या है बी से बड़ा है, और 12 का मल्टीपल 12 से बड़ा कौन सा आएगा, 12 दूनी 24, उसका अगला मल्टीपल 24 हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू 24 आ जाएगी, बी की वैल्यू 12 आ जाएगी। 24 और 12 ऑप्शन में ढूंढ लो। क्वेश्चन नंबर 8 24 12 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9। सुनो जरा क्या कह रहा है भाई, 43,582 के निकटतम वह संख्या कौन सी है जो कि 25 50 और 75 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। सुनो जरा क्या कह रहा है वो कह रहा है कि भाई 43,582 के निकटतम वो संख्या कौन सी है जो 25 50 और 75 से विभाजित हो जाएगी, यानी दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। तो क्या निकालेंगे, LCM। किस किस से भाई, 25 50 और 75 से विभाजित हो जाएगी। इसके पास की कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है, तो सुनो पहले इसका निकालेंगे LCM। LCM कितना आएगा भाई, सुनो जरा, पहले 25 से काट दो, एक काम करो, 25 से एक बार, 25 से दो बार, 25 से 3 बार, अब ये मल्टीपल आ गया, यानी 25 दूनी 50, 50 दिया 150, 150 इसका आ गया LCM। कितना आ गया, 150 LCM आ गया। अब इसको भाग करना चालू करो 150 से। ठीक है, 150 से इसको भाग करना चालू करेंगे, यानी डिवाइड करना चालू करेंगे। तो सुनो जरा, जब तुमने इसको 150 से भाग करना चालू करोगे तो कितना बार, 150 तिया 450 तो ज्यादा हो जाएगा, दूनी करना पड़ेगा, यानी 150 दूनी 300 हो जाएगा। ठीक है, यहां से बचेगा 5, यहां से 3, यहां से 1। ठीक है, अब सुनो जरा, यहां से उतार लिया हमने 8, अब यहां से जा सकता है 9 बार, 15 निम में 135 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1350, यहां से बचेगा 8, यहां से उतार लिया हमने 2। अब सुनो, अब दो संख्याएं हो सकती है इसके करीब, या तो तुम जो रिमाइंडर आया है तुम्हारे पास उसको माइनस कर दो, या तो संख्या हो सकती है तुम्हारे पास 4 3 5 8
नहीं 43500, या तो एक संख्या ये हो सकती है, ठीक है, या फिर एक संख्या ये हो सकती है कि भाई जितने की कमी पड़ रही है उसको पूरा कर दो। कितने की कमी पड़ रही है? कमी पड़ रही है तुम्हारी, देखो 10 में से जाएंगे 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, और यहां से 15 में से 14 में से जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, यानी 68 की कमी पड़ रही है। 68 इसमें जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो देखो 2 और 8 कितने हो जाएंगे 10 की 0 हासिल गया 1, 9 और 6 15 का 5 हासिल गया 1, 1 और 1 6, और ये कितना हो जाएगा 43 80 का ऐसी आ जाएगा। या फिर संख्या ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है, दोनों में से कैसे पता करेंगे? सुनो, उसने कहा है निकटतम। निकटतम कैसे होगी? सुनो जरा, निकटतम कैसे पहचानेंगे? अगर तुम्हारा रिमाइंडर, अगर तुम्हारा शेषफल इन दोनों के डिफरेंस से छोटा है तो ये निकटतम होगी, अगर डिफरेंस छोटा है तो ये निकटतम होगी। तो अगर देखना डिफरेंस छोटा है तो यानी ये निकटतम होगी, यानी 43,650 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सामने लिखा है, इसका कहा है कि इसका निकालना HCF। अब सीधी सीधी संख्या हो तो HCF निकाल दो, ये तो भाई भिन्न दे दिए है ना, क्या दे दिए? फ्रैक्शन दे दिए। अब सुनो जरा कैसे करते हैं। अगर वो बात कर रहा है HCF की, किसकी बात कर रहा है? HCF की। दोनों चीज बता दूंगा। अगर वो बात कर रहा है HCF की तो ऊपर वाली संख्याओं का निकालोगे HCF और नीचे वाली का निकालोगे LCM, ठीक है। ऊपर वाली का क्या निकालोगे? HCF और नीचे वाली को क्या निकालोगे? LCM, ठीक है। ऊपर वाली का HCF की बात करते हो, HCF कितना कॉमन पार्ट क्या है? देखो 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, तो ऊपर तो आ गया 2। नीचे वाली का LCM की बात करता हो तो 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, ये आ गया, यानी इसका HCF आएगा 2/115, 105। अगर मान लो वो LCM की बात करता, LCM कैसे निकालते? ठीक है, तो LCM निकालने का एक तरीका होता है। LCM कैसे निकालोगे? ऊपर वालियों का LCM यानी LCM और नीचे वालियों का HCF, फिर HCF निकलता नीचे वालियों का, ठीक है। क्या आता? सुनो जरा, ऊपर वालियों का एलसीएम देखते हैं तो 3 चौके 12, यानी 12 तो एलसीएम आ जाएगा ऊपर वाली संख्याओं का। और नीचे वालियों की संख्याओं में क्या कॉमन है? देखो कुछ भी कॉमन नहीं, जहां कुछ भी कॉमन नहीं है वहां पे 1 कॉमन, यानी 12/1 इसका आंसर आ जाता है, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम 12 इसका आ जाता है, ठीक है। तो दोनों तरीके तुमको सीखने पड़ेंगे भाई अब तो। नेक्स्ट पढ़ते क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या कह रहा है, 13 का वह न्यूनतम गुणक क्या है जो 4, 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल देता हो। तो उसको करने के 2 तरीके हैं। देखो पहले तो हमको बताना है कि 13 का मल्टीपल यानी 13 का गुणज हो, ठीक है। ज्यादातर कंडीशनों में 13 से ही चेक कर लो कि 13 से जिसमें विभाजित नहीं हो, जिसमें डिवाइड हो रहा है वही आंसर है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि 3 ऑप्शन ऐसे दे देगा कि 13 का वो मल्टीपल है ही नहीं, ठीक है, यानी 13 का वो गुणज है ही नहीं। जैसे 13 का इसमें भाग करता हूं, 13 एकम 13 हो जाएगा, यहां से 12 बचेगा, ये हो जाएगा 122, 13 निम्न में 117, 117 यहां से बचेंगे 50, 13 से जा ही नहीं रहा, ठीक है, यानी ये तो है नहीं 13 का गुणज। इसमें देखते हैं 13 13 छिंग 78, यहां से बचेंगे भाई 6 62 हो जाएगा, 13 के टेबल में 62 फिर नहीं आएगा, यानी ये भी नहीं है। 13 एकम 13, यहां से कितना बचेगा भाई 12, 12 ये हो जाएगा 122, और 13 निम्न में 117, यहां से बचेंगे 5, यहां से हो जाएगा 52, 13 चौके 52, ये तो 13 का मल्टीपल है, ठीक है। अब 13 देखते हैं, 13 से 84, 13 का 13 छिंग 78, और फिर बचेगा 6 7, यानी ये भी नहीं है। और तुमने देखा बस 13 से ही चेक करने पे काम हमारा हो गया, यानी ये आ जाएगा इसका राइट आंसर, 2522 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल तरीका। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12। देखो भाई क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य यानी LS है 180 है, तो निम्न में से कौन सा उन संख्याओं का में से नहीं हो सकता? तुमको एक चीज पता है कि भाई एलसीएम में HCF का पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लो, 180 में क्या 8 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो यानी यही है इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे चेक कर लो, 10 से तो डिवाइड हो जाएगा, 18 बार चला जाएगा। 12 से काटोगे 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15 बार चला जाएगा। 18 से काटोगे 18 से 10 बार कर जाएगा, यानी 8 इसका राइट आंसर आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सुनो भाई क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का में से 16 है और उनका गुणनफल है 15740, तो उनका एलसीएम यानी लैसे ज्ञात करना है। तो तुमको एक चीज पता है कि किसी भी 2 संख्याओं का HCF इंटू LCM बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के, ठीक है, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। HCF हमको 16 दे रखा है, इंटू LCM हमसे पूछा है ना, और दोनों का गुणनफल भी दे रखा है। दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है भाई? क्वेश्चन नंबर 13 15740, 15740, ठीक है। 16 डिवाइड मल्टीप्लाई में तो चलेगा डिवाइड में, यानी L इज इक्वल टू 1574040, अपॉन में कितना आ जाएगा 60। या तो 16 से डायरेक्ट काटना चालू कर दो इसको, ठीक है। काटेंगे तो देखो 16 से डायरेक्ट काटते हैं, 16 एकम 16 नहीं एकम नहीं, ये तो 15 है। 16 से जाएगा 9 बार, 16 नहीं में 144, यहां से कितना बचेंगे 13, ये हो जाएगा 134, 16 8 128, कितने बचेंगे 6, 64 हो जाएगा, 16 चौके 64,
और एक जीरो ऐसी आ जाएगी, यानी 9840 इसका एलसीएम आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सुनो भाई क्या कह रहा है कि 12906 और 14818 का मैं से दे रखा 478, तो इनका एलसीएम ज्ञात करना। तो वही एक तरीका होने वाला है कि क्या भाई एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं के मल्टीपल के, है ना। एचसीएफ कितना दे रखा 478, 478 इंटू एलसीएम हमको बताना है। पहला नंबर और दूसरा नंबर क्या क्या दे रखे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 14 में, 12906 और 14818। 12906 और इंटू 14818 हमको दे रखा। सुनो जरा, एक तरीका तुमको पता है कि भाई जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में चला जाएगा, यानी इसको लिख दोगे L इजिकल टू यानी एलसीएम बराबर 12906 इंटू 14818 और नीचे कितना आ जाएगा 478। ठीक है, इसको काटना पड़ेगा भाई। सुनो जरा, पहले कितने से पहले चलो 2 से काट लो, 2 दूनी 4 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से बचेगा कितना हमारा, कुछ भी नहीं, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा हमारे, कितना बचेगा भाई 1, 2 नहीं 18 हो जाएगा। 2 से काटोगे 2 7 14 चढ़ जाएगा, 2 चौके 8 ना जाने की 0, 2 नहीं 18। अब यहां से देख पा रहे हैं तो 3 दूनी 6 7 और यानी ये चला जाएगा लगभग 31 बार। कितनी बार चला जाएगा, यानी एलसीएम इजिकल टू आ जाएगा 12906 इंटू 31। अब इसको भी सोल्व कर लो। देखो एग्जाम में तरीका, क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करने का तरीका बताता हूं। जब तुम इन दोनों की गुणा करोगे तो सुनो एक तरीका हो जाता है, या तो देखो गुणा करना तो एक हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, गुणा करके आंसर निकालना पड़ेगा पूरा, है ना। उससे भी आसान एक जल्दी ऑप्शन को टिक करने का तरीका बता रहा हूं कि भाई तुमने देखा भाई आपस में दोनों की गुणा होगी, इनके यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक को देख लो, 6 एकम 6, जिस भी ऑप्शन में इकाई का अंक 6 होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 2 3 में है तो गुणा करके चेक करनी पड़ेगी, है ना, वरना उसके बाद ये वाला ऑप्शन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 14 में इकाई का अंक 6 किसके अंदर है भाई, ऑप्शन पहले में है, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुम गुणा करके देख लेना, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। सुनो जरा क्या कह रहा है, 4 घंटे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, घंटियों वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं। 4 घंटिया क्रम से भाई 30 मिनट, 1 घंटा और 1.5 घंटा तथा 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पे बजती है। सभी घंटियां एक साथ दोपहर 12 बजे बजती हैं, तो पुनः एक साथ कब बजेंगी। सुनो जरा, 4 घंटियां हैं, पहली वाली तो 30 पे बज रही है, 30 मिनट पे, दूसरी वाली 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब हो गया भाई 60 मिनट, है ना, सबको मिनट में चेंज कर रहा हूं, दूसरी वाली 60 मिनट, तीसरी वाली 1.5 घंटा, 1.5 घंटे का मतलब कितना हो गया 60 मिनट वो, आधा घंटा वो, यानी 90 मिनट, तीसरी वाली 90 मिनट में बज रही है, और चौथी वाली 1 घंटा 45 मिनट, यही कह रहा भाई 1 घंटा 45 मिनट, यानी 60 और 100 और 105, ये बज रही है 105 पे। ठीक है, 105 मिनट में बज रही है। ये सुबह बजी, पहले दोपहर को बजी 12 बजे, उसके बाद बताना एक साथ फिर से कब बजेंगी, तो इनका निकालना पड़ेगा हमको एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा भाई, एलसीएम निकालेंगे। सुनो जरा, एलसीएम तुमको दिखाई दे रहा है भाई, मैं एक काम करूं पहले तो या तो 15 से काट दूं डायरेक्ट, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 15 छिक्के 90 और 15 सत्ते 105। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 7 एकम 7। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 तिया 180 और भाई 180 की गुणा 7 में करेंगे, 180 की गुणा करनी पड़ेगी 7 पे, 0 ऐसे आ जाएगा, 7 8 56 का 6 हो जाएगा, हासिल जाएंगे कितने, या फिर एक काम करो गुणा मत करो, इतने आ गए तुम्हारे पास मिनट, क्या आ गए मिनट, लेकिन इनको चेंज करना पड़ेगा घंटे में, यानी इसको करेंगे घंटे में, यानी 60 से भाग कर देंगे। कितने से भाग कर देंगे, 60 से भाग कर देंगे। सुनो जाए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 60 से 6 से काटोगे 3 बार, 7 तिया 21, यानी 21 घंटे बाद वो फिर से एक साथ बजेगी। अगर मान लो वो आज दोपहर को 12 बजे बजी हैं, आज दोपहर को 12 बजे बची हैं, तो अगले दोपहर को 12 बजने बाद उसको 24 घंटे चाहिए। कितने घंटे चाहिए, 24 घंटे चाहिए। अगर 24 घंटे बाद फिर से वो 12 बजे बजती है ना, फिर से दोपहर को 12 बजे बजेंगे, लेकिन 24 में से 3 घंटे कम है, तो यानी 3 सुबह के 3, यानी 3 घंटे कम करोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी सुबह के 9 बजे बजेगी, सुबह के 9 बजे बजेंगी, फिर से एक साथ सारी घंटियां बजेंगी। तो भाई आज एचसीएफ एलसीएम स्टार्ट कर दिया और आज हमने पहली क्लास भी खत्म कर ली। अच्छे क्वेश्चन आए थे, उम्मीद है कि तुमको मजा भी आया होगा। ठीक है, देखो अगर पढ़ाई को अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें मजा भी आता है ना। अब इन चीजों को थोड़ा इंटरेस्ट लेकर पढ़ना चालू करो तो थोड़ा और भी ज्यादा आगे बढ़ जाओगे। तो आज हमारे क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गए हैं भाई। ठीक है, आज फिर इतना ही, आज फिर मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।